हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। क्यूमीन जल अपघटन द्वारा अनुसरित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर प्राप्त होता है। हमारे पास यहाँ 4 विकल्प हैं: CH3OH, मेथिल अल्कोहल एवं C6H5CO CH3, मेथिल फेनिल कीटोन। दूसरा है C6H5OH फिनोल एवं CH3 डाइमेथिल ईथर, C6H5O CH3 मेथिल फेनिल ईथर एवं मेथेनॉल। अंतिम विकल्प है फिनोल एवं CH3CO CH3 एसीटोन। मुख्य अवधारणा: क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो क्यूमीन होता है बेंजीन पर CH3 समूह जुड़ा होता है, अर्थात आइसोप्रोपिल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं। आइसोप्रोपिल समूह बेंजीन के साथ जुड़ा होता है जिसे क्यूमीन कहते हैं। जब क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण होता है। बेंजीन CH कार्बन के साथ CH3 और CH3 समूह जुड़े होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य OH, 2 ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य आ जाती है जिसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ H+ का आक्रमण होता है क्योंकि जल अपघटन के द्वारा अनुसरित माध्यम में अभिक्रिया होती है। इस वजह से H+ द्वारा हाइड्रोक्सिल समूह पर आक्रमण होता है। परिणाम स्वरूप बेंजीन, यहाँ पर कार्बन CH3 OH2 पॉजिटिव का निर्माण होता है। यहाँ से जल का अणु बाहर निकलता है। जल के अणु के बाहर निकलने से इस ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आता है जिससे अगली संरचना बनती है बेंजीन रिंग CH3 और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस ऑक्सीजन पर धनावेश जो कि अस्थायी होता है, इस वजह से 1,2 फेनिल शिफ्ट होता है। 1,2 फेनिल शिफ्ट होती है जिससे फेनिल समूह अर्थात बेंजीन रिंग ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ जाती है और एक नई संरचना निर्मित होती है CO, यहाँ पर बेंजीन रिंग और इस कार्बन के साथ CH3 और कार्बन पर धनावेश आ जाता है। इस कार्बन पर धनावेश आ जाता है जिससे इसकी अभिक्रिया जल के साथ होती है जिसमें ऑक्सीजन परमाणु पर लोन पेयर होने से यह जल के अणु कार्बन धनायन पर जुड़ता है जिससे एक नई संरचना बेंजीन, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा होता है कार्बन CH3 और जल के आक्रमण से OH2 पॉजिटिव जल का अणु जुड़ता है जिससे ऑक्सीजन पर धनावेश आता है। अब अगली अभिक्रिया में, अगले चरण में यहाँ से
यह बंध अलग होता है और सी हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य चले जाते हैं और यह हाइड्रोजन परमाणु निकलता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, जिससे एक नई संरचना बेंजीन ऑक्सीजन O नेगेटिव जिसके साथ H+ जुड़ता है अर्थात फिनोल का निर्माण होता है। फिनोल निर्मित होती है प्लस CH3C द्विआबंध O CH3 का निर्माण होता है। CH3C द्विआबंध O CH3 एसीटोन का निर्माण होता है और फिनोल निर्मित होती है। इस प्रकार क्यूमीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाने से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड निर्मित होता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पर H+ हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़कर के जल का अणु बाहर निकलता है, जिससे ऑक्सीजन पर धनावेश आता है जो कि अस्थायी होता है। इस वजह से 1,2 फेनिल शिफ्टिंग होती है और फेनिल समूह ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ जाता है, जिससे कार्बन पर धनावेश उत्पन्न होता है, जिस पर जल के अणु के योग से अंततः हमें फिनोल और एसीटोन प्राप्त होता है। प्रश्न में हमें विकल्प में दिया है, विकल्प डी में हमें C6H5OH एवं CH3COCH3 दिया गया है। तो क्यूमीन के जल अपघटन द्वारा अनुसृत ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर फिनोल एवं एसीटोन प्राप्त होता है। तो हमारा सही विकल्प होगा डी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।